गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप की कुछ थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास में, इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G देन फर्स्ट ये है द आइडेंटिटी ऑफ H इज़ द सेम एज दैट ऑफ G। अर्थात G के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वह वो सेम एलिमेंट अर्थात वो सेम आइडेंटिटी किसके अंदर होगी, H के अंदर होगी। और सेकंड बी वाला ये कह रहा है द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट A ऑफ H। अर्थात हमारे पास में H क्या है, G का सब ग्रुप है और A क्या है, उस H का कोई भी एलिमेंट है। तो इसका जो इन्वर्स एलिमेंट जो H के अंदर होगा वो सेम किसके अंदर होगा, G के अंदर होगा। मान लो A किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है। अब H G का सब ग्रुप है, इट मीन्स H G का क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। तो A किसको बिलोंग करेगा, G को भी बिलोंग करेगा। और A अगर G को बिलोंग करता है तो यहाँ पर A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर A अगर H को बिलोंग करता है और इसका इन्वर्स एलिमेंट जो G के अंदर है वो इन्वर्स एलिमेंट सेम किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा। एंड थर्ड वाला पॉइंट ये बोलता है द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A ऑफ H इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ A इन G। अर्थात हमारे पास में H और G, H क्या है, G का सब ग्रुप है। अब एक एलिमेंट A है जो कि H को बिलोंग करता है, तो इस A की जो ऑर्डर होगी H के अंदर, ठीक है, वही ऑर्डर किसके अंदर होगी, G के अंदर होगी। अर्थात इस एलिमेंट की ऑर्डर जो इस सब ग्रुप के अंदर होगी वही सेम ऑर्डर किसके अंदर होगी, G के अंदर होगी। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट क्या है, मान लो कि हमारे पास में क्या है, लेट E एंड E डैश बी द आइडेंटिटी इन G एंड H। मान लो हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट E है वो तो G के अंदर है और E डैश जो है वो H के अंदर होगा। अब चूंकि A अगर H को बिलोंग करता है, H के अंदर आइडेंटिटी E डैश है, इम्प्लाइज दैट A E डैश इक्वल्स टू E डैश A इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू H, तो A किसको बिलोंग करेगा, G को, और G के अंदर आइडेंटिटी क्या है, E। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ से ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। A E डैश इक्वल्स टू यहाँ से A E, यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लो से E डैश बराबर के E, और इन दोनों से E डैश A बराबर के E A, राइट कैंसिलेशन लो से E डैश बराबर के E मिल गया। अर्थात अगर H G का सब ग्रुप है तो इन दोनों के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं B वाला पॉइंट। B वाला पॉइंट ये मान लो A अगर H को बिलोंग करता है, ठीक है, और लेट B and C are the inverse element of A in G and H। A अगर H को बिलोंग करता है तो A G को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि H G का क्या है, सब ग्रुप है। और मान लिया हमने कि A का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो G के अंदर तो है B और H के अंदर क्या हो जाएगा, C। तो डेफिनेशन से ए बी इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए और ए सी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी ए। तो यहाँ पर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और जी और एच में आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही होता है। ये हम फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए बी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, लेफ्ट कैंसिलेशन लो से B बराबर के C और बी ए बराबर के सी ए, राइट कैंसिलेशन लो से B बराबर के C मिल गया। इम्प्लाइज दैट इन्वर्स एलिमेंट is same
इन H एंड G। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, B वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट। A किसको बिलोंग करता है, H को, तो A किसको बिलोंग करेगा, G को। मान लो H के अंदर इसकी ऑर्डर कितनी है, M कंसीडर कर लिया आपने, और G के अंदर इसकी ऑर्डर आपने कंसीडर कर ली, N कंसीडर कर लिया आपने। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, A अगर H का कोई एलिमेंट है तो H के अंदर जो इस एलिमेंट की ऑर्डर होगी वो की वही सेम एलिमेंट की ऑर्डर G के अंदर होगी। तो हमने यहाँ पर अलग अलग कंसीडर कर लिया। ठीक है, जहाँ वेयर M इज ऑर्डर इन H एंड N इज ऑर्डर इन G। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन मेथड लेकर चल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया कि हमारे पास में जो H है उस सब ग्रुप में तो एलिमेंट A की ऑर्डर कितनी कंसीडर करी हमने, M कंसीडर करी, और G के अंदर इसकी ऑर्डर कितनी कंसीडर कर ली हमने, N कंसीडर कर ली। अब अगर हमें बताना है कि इस एलिमेंट की ऑर्डर दोनों के अंदर सेम ही है, अर्थात H में भी सेम है, G में भी सेम है, तो हमें M इक्वल्स टू N बताना होगा। चूँकि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू M implies that A की पावर M इक्वल्स टू E, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू N implies that A की पावर N इक्वल्स टू E। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A की पावर M इज इक्वल्स टू A की पावर N, दोनों साइड क्या करो, A की पावर माइनस N से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमें मिलेगा A की पावर M माइनस 1 इक्वल्स टू A की पावर 0, और A की पावर 0 किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर A की पावर M E के इक्वल है, A की पावर N जो है वो E के इक्वल है, जो यहाँ पर M माइनस N होगा वो M से भी छोटा होगा, और M माइनस N जो होगा वो N से भी छोटा होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A की पावर M माइनस N करने पर ही हमें E मिल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये A की ऑर्डर कितनी बता रहा है, M माइनस N बता रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि A की ऑर्डर या तो M होगी या फिर N होगी। इट मीन्स M माइनस N जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप में हम पढ़ते हैं कि A की पावर 0 किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर M माइनस N किसके इक्वल हो गया, 0 के, इम्प्लाइज दैट M बराबर के N हो गया। अर्थात इस H के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की ऑर्डर H में वही होगी जो कि G के अंदर होगी। तो ये हमारे पास में हो गई थ्योरम। नेक्स्ट हम कुछ कंक्लूजन्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्जेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। हमने कल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, किसी भी ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट ही उस ग्रुप का क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो लेट H एंड K बी द कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप G, देन एच के को हम किस प्रकार डिफाइंड करेंगे। यहाँ पर एच के से मतलब है एच स्टार के, ठीक है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन ही हो, यहाँ पर एच के से डिफाइंड है कि एच स्टार के। तो एच के की वैल्यू हो जाएगी एच के, जहाँ पर एच बिलोंग्स टू एच, और इसको स्मॉल के कंसिडर कर लो, और स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। और एच इनवर्स की किसके इक्वल हो जाता है, एच इनवर्स, जहाँ पर एच किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एच की वैल्यू आप ले लो -24, और के की वैल्यू ले लो 13,
और हमारे पास में ग्रुप क्या है Z प्लस। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, ग्रुप हो गया। नाउ हम देखते हैं H के का मतलब है यहाँ पर H प्लस के, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो H प्लस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 1, -2 + 3, 4 + 1 एंड 4 + 3। ठीक है, ये हो जाएगा -1, 1, 5 और 7। ये हो गया हमारे पास में H के, और H इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात H इन्वर्स का मतलब है इसका इन एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट इस Z के अंदर क्या होगा, -2 का 2 एंड 4 का -4, और K इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 का -1 एंड 3 का -3। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, H के हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। Let H, K, L be the complex of a group G। ठीक है, हमारे पास में क्या है, H, K, L जो है इस ग्रुप G के क्या है, कॉम्प्लेक्स है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी H, K, L इज इक्वल्स टू H, K, L, ये हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो गई। एंड सेकेंड H K इन्वर्स इक्वल्स टू K इन्वर्स और H इन्वर्स के इक्वल हो गया। एंड सेकेंड है हमारे पास में इफ H इज ए सब ग्रुप, H हमारे पास में क्या है, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। हमारे पास में H यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ना हो के H हमने क्या कंसिडर कर लिया कि H क्या है, G का सब ग्रुप है। देन फर्स्ट H इन्वर्स इक्वल्स टू H के इक्वल हो जाएगा, और सेकंड HH इक्वल्स टू H हो जाएगा। तो ये क्या कैसे होगा, हमने यहाँ पर तो क्या कंसीडर किया, H K L जो है वो ग्रुप G के कॉम्प्लेक्स है, तब हमने इनकी दो प्रॉपर्टीज़, ये तो एसोसिएटिविटी और ये इन्वर्स वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। लेकिन जब हमने H को G का सब ग्रुप कंसीडर किया, इन दैट कंडीशन H इन्वर्स H के इक्वल और HH किसके इक्वल हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा। अब हम इनका प्रूफ देखेंगे कि कैसे होगा। तो फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया, H इन्वर्स इक्वल्स टू H। हम पहले जब हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी थी तो हमने क्या देखा था, कोई भी दो सेट इक्वल्स कब होते हैं, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A के इक्वल हो। कोई भी दो सेट आपस में कब इक्वल होते हैं, जब वो एक दूसरे के सबसेट हो, अर्थात A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो और B के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, A के अंदर होनी चाहिए। सिमिलरली हमें यहाँ पर लेके चलना है और माइंड में ध्यान में रखना है कि H क्या है, G का सब ग्रुप है। लेट H किसको बिलोंग करता है, कोई हमने एलिमेंट ले लिया, H को बिलोंग करता है। चूँकि H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G, सो H इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग करेगा। अब H इन्वर्स H को भी बिलोंग करता है और H इन्वर्स जो है वो H इन्वर्स को भी बिलोंग करता है। इम्प्लाइज दैट इन दोनों से H किसका सबसेट हो गया,
एच इन्वर्स का, ठीक है। अब नाउ एच इन्वर्स जो है किसका एलिमेंट है, एच इन्वर्स का एलिमेंट है, ठीक है। और एच इन्वर्स, अगर एच इन्वर्स का एलिमेंट है और हमें पता है कि यहाँ पर जो एच है वो एच कैपिटल एच से ही आता है, और यहाँ पर जो एच इन्वर्स हो जाएगा वो कैपिटल एच को भी बिलोंग करता है ड्यू टू सब ग्रुप प्रॉपर्टी, इम्प्लाइज दैट एच इन्वर्स क्या हो गया, एच का सबसेट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से एच इन्वर्स इसके इक्वल हो जाता है, एच के इक्वल हो जाता है। एंड सेकंड एच एच इक्वल्स टू एच, हमें पता है एच एच में कौन से एलिमेंट आते हैं, एच एच, जहाँ पर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ठीक है। तो लेट हमको क्या पता है, एच किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एच को। अब एच सब ग्रुप है तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, तो एच एच भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एच को, और एच एच कैपिटल एच को बिलोंग करता है, और एच एच जो है वो एच एच को भी बिलोंग करता है। तो यहाँ से कैपिटल ये किसका सबसेट हो जाएगा, इसका। नेक्स्ट और हम देखते हैं, चूँकि एच एच किसको बिलोंग करता है, एच एच को बिलोंग करता है, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि एच एच अगर कैपिटल एच एच को बिलोंग करता है जहाँ से हमें पता चलता है कि एच किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एच को बिलोंग करता है, और ये भी हमें पता है क्लोजर के कारण एच एच किसको बिलोंग करेगा, एच को। तो यहाँ से एच एच किसका सबसेट हो जाएगा, एच का। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो इन दोनों से हमारे पास में एच एच किसके इक्वल आ जाता है, एच के इक्वल आ जाता है। ये हमारे पास में हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब ग्रुप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब ग्रुप। तो इसके लिए हमारे पास में हम क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे, ए नॉन वॉइड सबसेट of a group G is a subgroup of G if and only if, यहाँ पर इसको H कंसिडर कर लो, A belongs to H, B belongs to H implies that A B इन्वर्स किसको बिलोंग करता हो, H को बिलोंग करता हो। जी हमारे पास में क्या कोई ग्रुप है H, उसका क्या है नॉन वॉइड सबसेट है। तो ये कह रहा है कि H जो है वो G का सब ग्रुप कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A B इन्वर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, H को बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को ही देखना पड़ेगा। तो लेट सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। हमारे पास में जो H है वो क्या है, G का सब ग्रुप है। चूँकि B किसको बिलोंग करता है, H को, तो B इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा ड्यू टू इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। अब चूँकि A अगर H को बिलोंग करता है, B इन्वर्स भी अगर H को बिलोंग करता है, तो A B इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, H को, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ H। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा H है वो क्या है, G का सब ग्रुप है।
तो यहाँ से हमने क्या देख लिया, ए बी इनवर्स, ठीक है, ये हमारे पास में हो गई नेसेसरी कंडीशन। अब हम देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। लेट एच बी ए नॉन वॉइड सबसेट ऑफ जी, और हमने कंसिडर कर लिया A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, अर्थात H के जो एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, और H जो है वो G का क्या है, नॉन वॉइड सबसेट है। तो हमें बताना है कि जो H होगा वो G का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब H हमारे पास में नॉन वॉइड सबसेट तो है ही सही, अब हमें इसको सब ग्रुप बताना है। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी और इन्वर्स एलिमेंट हमें इसके अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमें इसके अंदर बताना है तो हम क्या करते हैं, लेट ए बराबर के बी कंसीडर कर लिया हमें, ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच को हमने क्या नॉन वॉइड सबसेट लिया है तो एच जो है फाई के इक्वल नहीं होगा, अर्थात एच में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। तो ए इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को, तो यहाँ से ई किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि एच अगर जी का नॉन वॉइड सबसेट है, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट एच के हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट जी के भी होंगे, और ए इन्वर्स अगर एच को बिलोंग करता है तो ए इन्वर्स जी को भी बिलोंग करता है, और जी में ए इन्वर्स किसके इक्वल हो जाता है, ई के इक्वल हो जाता है, और जी के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो की वही आइडेंटिटी एच के अंदर होती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में होती है, जब एच हमारा जी का सब ग्रुप होता है। लेकिन हमें यहाँ पर तो पता ही नहीं है कि एच जी का सब ग्रुप है, तो यहाँ से ए इन्वर्स को हमने डायरेक्टली एच के अंदर ही ई कंसिडर किया है, तो यहाँ से ई किसको बिलोंग कर गया, एच को बिलोंग कर गया, अर्थात एच के अंदर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। E belongs to H implies that identity exists in H। चूँकि E belongs to H, A belongs to H, A inverse belongs to H implies that A inverse belongs to H implies that inverse of every element एग्जिस्ट इन एच, ठीक है। और ये तो हमारे पास में आइडेंटिटी हो गई, ये हमारे पास में इन्वर्स हो गया। अब हमें क्या बतानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है। तो हमें क्या पता है, ए एच को बिलोंग करता है, इन्वर्स एलिमेंट बी अगर एच को बिलोंग करता है तो बी इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब चूँकि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A B इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग्स टू H, A B बिलोंग्स टू H। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई, और किसी भी नॉन वॉइड सबसेट में एसोसिएटिविटी होती ही है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पर क्लोजर हो गई, आइडेंटिटी हो गई और इन्वर्स हो गई। इम्प्लाइज दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। यहाँ पर ये देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये यहाँ पर कोई भी स्टार संक्रिया हो सकती है। तो ये हमारे पास में हो गई थ्योरम। अगर हमारे को यहाँ पर क्या दे रखा है, वैसे यहाँ पर जो है ए बी इन्वर्स, अर्थात यहाँ पर जो संक्रिया है वो मल्टीप्लिकेशन ही है, बट अगर हमारे पास में जो संक्रिया है अगर प्लस रहती है, अगर संक्रिया हमारे पास में क्या हो, प्लस हो, इन दैट कंडीशन क्या होगा,
अगर संक्रिया अगर क्या होती है, प्लस होती है, इफ बाइनरी ऑपरेशन is addition, then A belongs to H, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाता है, अगर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट, क्योंकि एडिशन है और एडिशन के अंदर जो बी इन्वर्स होता है वो माइनस बी के इक्वल हो जाता है। अब हम कुछ कोरोलरी देखते हैं। कोरोलरी के अंदर क्या है, अ नॉन वॉइड सबसेट H of a group G, a non-void subset H of a group G is a subgroup if and only if, फर्स्ट कंडीशन क्या है, H इनवर्स is subset of H and B H inverse equals to H, ठीक है। A non-void subset H of a group Z is a subgroup if and only if H inverse is subset of H और सेकेंड H इनवर्स क्या हो, अगर H के इक्वल हो जाता है। ये हमारे पास में क्या है, कोरोलरी है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लें, लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो हमें बताना है H इनवर्स इक्वल्स टू H, और H इनवर्स किसके इक्वल होता है, H इनवर्स यहाँ पर H किसको बिलोंग करता है, कैपिटल H को। अब चूँकि H इज ए सब ग्रुप of G, A belongs to H, B belongs to H, implies that A B इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल H को ही बिलोंग करेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। लेट H इनवर्स किसको बिलोंग करता है, H इनवर्स को बिलोंग करता है। अब चूँकि H बिलोंग्स टू H belongs to H implies that H inverse belongs to capital H, इस वाली थ्योरम से आ जाएगा। तो यहाँ से H इनवर्स किसका सबसेट हो गया, H का, तो ये फर्स्ट हमें मिल गया। नाउ हम देखते हैं H अगर H को बिलोंग करता है और H अगर H को बिलोंग करता है तो H इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल H को, और H इनवर्स किसको बिलोंग करता है, H इनवर्स को। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स, और फर्स्ट और सेकंड से यहाँ से हमें H इनवर्स किसके इक्वल मिल जाता है, कैपिटल H के इक्वल मिल जाता है। तो वैसे अगर आपको मेन पॉइंट अगर ध्यान में रखना है तो वो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सोल्व करना भी हो तो ए नॉन वॉइड सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, इस H को बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे कि किसी भी ग्रुप G का कोई भी नॉन वॉइड सबसेट है, अगर हमें उसको सब ग्रुप बताना है, अगर आप ये कंडीशन भी उसके अंदर प्रूव कर देते हो, ये आपके लिए इसलिए इजीली हो जाएगा क्योंकि उसके लिए आपको अलग से क्लोजर आइडेंटिटी इनवर्स
प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल अगर ये भी प्रूव कर देते हो किसी भी नॉन वॉइड सबसेट के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली ही H जो होगा वो G का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से ही हमने क्लोजर, आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट अभी हमने प्रूव कर दिया था। तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थ्योरम हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।